किसी को इख्तिदार मिलता है, किसी को इख्तिदार नहीं मिलता। जब उनको नहीं मिला तो अब उन्होंने यही कहना था अंगूर खट्टे हैं। आफरीन है पीपल पार्टी पे, जो सियासत वो कर गया ये हिस्ट्री में याद रखी जाएगी। ये वही फजलुर रहमान है जो जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ भी थे, अपनी गवर्नमेंट भी बनाई थी। नून लीग वालों को लिए जो ऐसे कमाल के तमाचे मारे ना वो पीटीआई ने भी नहीं मारे जो इसने पीपल पार्टी में साथ रह के मार दी। हकीकी जमहूरियत यही है कि इलेक्शन पहले हो, मुझे आप पसंद है मैं आपको वोट दूंगा, मुझे आप पसंद नहीं मैं आपको वोट नहीं दूंगा। आर्मी ने इमरान खान को सपोर्ट किया था, अब आर्मी ने इमरान खान को उतार दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना है कि गैर ज़रूरी इक़्तिदार को आगे बढ़ाना ये हमारा मौक़िफ़ नहीं, यानी जमीयत उलमा इस्लाम का ये मौक़िफ़ नहीं है कि इक़्तिदार को गैर ज़रूरी तौर पर आगे बढ़ाया जाए। और दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि हम फ़ौरन इलेक्शन के हामी हैं। अगर वो फ़ौरन इलेक्शन के हामी हैं तो वो पीटीआई के साथ क्यों नहीं खड़े, क्योंकि पीटीआई भी फ़ौरन इलेक्शन की हामी है। और दूसरी तरफ लोगों का ये कहना है कि फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको सदारत से झंडी करवा दी गई है। अब अगर वो इलेक्शंस के लिए तैयार हैं और फौरी इलेक्शंस के लिए तैयार हैं तो हंगू वाली सीट जो पहले वो 800 की लीड से आ रहे थे, अब वो 5000 और कहीं पे वो कह रहे हैं कि 4000 और 2500 की लीड से आ रहे हैं, तो वो क्यों आ रहे हैं अगर वो इलेक्शंस के लिए तैयार हैं? ये हम लोगों से चल के पूछते हैं, चलते हैं लोगों के पास। आएँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, जमीयत उलमा इस्लाम वाले जो फजलुर रहमान साहब हैं वो कह रहे हैं कि हमारा ये मौक़िफ़ नहीं है कि इक़्तिदार को बढ़ाया जाए गैर ज़रूरी। अगर उनका ये मौक़िफ़ नहीं है और वो वक्त से उनको ख्याल आ गया, बहुत जल्दी उनको ख्याल आ गया। वो इक़्तिदार की बात होती है, किसी को इक़्तिदार मिलता है, किसी को इक़्तिदार नहीं मिलता। तो जब उनको नहीं मिला तो अब उन्होंने यही कहना था अंगूर खट्टे हैं। नहीं, आपको क्या लगता है? वो कह रहे हैं कि अब वक्त से पहले इलेक्शन वो चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ज़्यादा ना लंबा। इनफैक्ट पूरे पाकिस्तानियों की ख्वाहिश यही है कि इलेक्शन वक्त से पहले हों। हकीकी जमहूरियत यही है कि इलेक्शन पहले हो, मुझे आप पसंद है मैं आपको वोट दूंगा, मुझे आप पसंद नहीं मैं आपको वोट नहीं दूंगा, बात खत्म हो जाएगी। तो फजलुर रहमान साहब तो अगर इसी तरह से था उनको पसंद तो फिर वो पीटीआई के साथ रहते। पीटीआई भी तो वक्त से पहले इलेक्शन चाहती थी, फिर वो पीडीएम के पलड़े में क्यों पड़े और अब वो क्यों बाहर आ रहे हैं? वो इसलिए कि उनको जिस चीज़ के पैसे मिले थे उन्होंने अपना हलवे के पैसे पूरे कर लिए। तो ये इतनी बस एक हफ्ते के हलवे के पैसे, एक हफ्ते के पैसे थे उनके, अब उनको नई दुकान चाहिए एक, और नई दुकान पे वो जाएंगे। अच्छा, ये वही फजलुर रहमान है जो जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ भी थे, अपनी गवर्नमेंट भी बनाई थी। तो अब याद रखें, तो सारों के साथ रहे, नून लीग के साथ भी, पीपल्स पार्टी के साथ भी, सारों तो के साथ। ये एक मतलबी सा टोला है और कुछ भी नहीं, मजहब का इनका नाम है सिर्फ। तो अच्छा, मुझे ये बताएं, कहा ये जा रहा है कि इनको सदारत से इनकार हुआ है, इस वजह से ये कह रहे हैं इलेक्शन जल्दी। सदारत की इनकी औकात ही नहीं थी। जी, आपका क्या ख्याल है? जरदारी इतने बेवकूफ़ है, शहबाज शरीफ इतने बेवकूफ़ है कि इनको वो सदर बना देगा? पागल है वो। पीडीएम के तो ये सदर थे ना। पीडीएम उन्होंने यूज़ किया मौलवी को, सॉरी मौलवी से मुराद है, मौलवी है, मैं झूठ तो नहीं बोल, उन्होंने उसको यूज़ किया है, दैट्स इट, यूज़ करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया। फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि हम गैर ज़रूरी जो है ना इक़्तिदार को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, हम वक्त पे इलेक्शन यानी जल्दी इलेक्शन चाहते हैं। तो पहले तो वो अगर जल्दी इलेक्शन ही चाहते थे तो पीटीआई की हुकूमत को चलने देते, वो भी इलेक्शन ही करवाने जा रहे हैं। बेटे मेरी बात सुन, इलेक्शन वो चाहे देर में करवाएं चाहे जल्दी करवाएं, हमें इससे कोई कुछ नहीं है। महंगाई इतनी इन्होंने कर दी है, इतनी कर दी है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि हर बंदा रो रहा है। किसने किया महंगाई? रमज़ान का महीना था ना, इस महीने में इतनी खैरात की जाती थी, इतनी लोगों को दी जाती थी कि लोग खुश थे। तो अब तो आटा, चीनी, घी, हर चीज़ महंगी हो चुकी। नहीं, ये महंगाई किसने की है? इमरान खान के दौर में ही हुई है। तो अब दौर तो बदल गया, अब शहबाज शरीफ साहब को पिछले हफ्ते से हुकूमत में है, तो अब आपको महंगाई में कोई कंट्रोल नज़र आ रहा है? अब देखेंगे क्या होता है। एक हफ्ते में वैसे चीनी बढ़ी है, पेट्रोल बढ़ने की भी नवीद है अभी अनकरीब। वो कह रहे हैं कि हम कोई 80 रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं, वो बढ़ाएंगे तो 250 पे पहुँच जाएगा पेट्रोल, ये कह रहे हैं नून लीग की हुकूमत। और इस तरह से अगर महंगाई फिर बढ़ती है तो फिर किसको वोट देंगे दोबारा? ये घी, चीनी, आटा उनकी मिले थी, उन्होंने उसके दौर में बढ़ा दी कि कोई ये फ्लॉप हो, इमरान खान इस वजह से बढ़ा दी उन्होंने। तो अब उनका अपना दौर आ गया। उनका अपना दौर आ गया, वो करेंगे लोगों को खुश। लोगों ने अपने पेट की खातिर भागना है इनके पीछे। ये मैं बताऊँ आपको। ठीक है, तो अगर ये जो थोड़ी देर के लिए 6-8 महीने के लिए आए, इसमें अगर महंगाई कंट्रोल ना हो सकी तो फिर किसकी हुकूमत आती नजर? फिर पता नहीं, ये फिर इमरान खान की वापस नहीं आएगी? इमरान खान की नहीं वापस आई। को मौजूदा सूरत हाल देख के क्या लग रहा है, अगर जल्दी इलेक्शन होते हैं तो कौन जीतेगा? चांसेस लग रहे हैं कि इमरान खान जीतेगा, क्योंकि जिस तरह लोग सपोर्ट कर रहे हैं अब उसके जाने के बाद, तो लगता है, क्योंकि शहबाज शरीफ का पता नहीं है कि वो किस तरह की हुकूमत चलाता है। नवाज शरीफ ने तो जो किया है वो आप लोगों को तो पता है। हमें नहीं पता, आप बताएं। क्या किया उन्होंने? वो कहते नहीं है चोर है चोर है।
वो कहते हैं, आप नहीं कहते? पर ये था कि उसने महंगाई नहीं की थी, यानी कि ये था कि लोग जो उनसे है ना स्टेबल हो सकते थे। तो अब उनके भाई की हुकूमत आ गई है, हम नवाज शरीफ साहब उनको भी मशवरे दे सकते हैं। आपको क्या लगता है महंगाई कंट्रोल हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी हो कंट्रोल। जाएगी। वैसे महंगाई बढ़ रही है अभी। कंट्रोल इसलिए करेंगे क्योंकि वो जो उनसे पीटीआई को वोट ना जाए, फिर उनको वोट ज़्यादा हों, तो इसलिए इस वजह से वो करेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, फजलुर रहमान साहब ये तो कह रहे हैं कि हम जल्दी इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, लेकिन हंगू में वो इलेक्शन हार गए हैं। अभी कल परसों हंगू में इलेक्शन हुए, वहाँ पे पहले वो 800 की लीड से हारे थे, आज वो 2500 की लीड से हार गए। तो फिर ये क्या बात, अगर वो तैयार हैं तो फिर उधर क्यों हार गए? क्योंकि आर्मी ने ही इमरान खान को सपोर्ट किया था, अब आर्मी ने ही इमरान खान को उतार दिया है। अच्छा। तो इसलिए अब वहाँ से तो पीटीआई का कैंडिडेट इमरान खान साहब का जीता है, तो किसने सपोर्ट किया? मुझे नहीं आइडिया इस बारे में। अच्छा, आर्मी अब किसके साथ है मुझे ये बता। आर्मी मुझे लगता है शहबाज शरीफ के साथ है, क्योंकि उनका हाथ है इमरान खान को उतारने में। फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि इक़्तिदार को गैर ज़रूरी बढ़ाना ये जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ नहीं है, और वो चाहते हैं कि इंतखाबात जो हैं वो जल्दी हों। अब मुझे ये बताएं, अगर जल्दी इंतखाबात चाहते थे तो पीटीआई भी तो यही चाहती है। मेरे भाई 2-3 चीज़ें, मौलाना फजलुर रहमान सिर्फ अपना पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं देख रहे, वो सिर्फ अपनी ज़ात का फ़ायदा देख रहे हैं। यानी कि मैं और आप बिज़नेस करें ना, तो उसमें हम फ़ायदा ही देखते हैं ना, उसके लिए भाई ये बिज़नेस तो ये सियासत उनके लिए बिज़नेस है। उसके लिए बिज़नेस है। इसे ना लॉलीपॉप दे, जैसे पीडीएम में इसे लॉलीपॉप दे दिया गया था कि आपको ना बड़ी कुर्सी पे बिठा दिया, सदर बनाएंगे। आफरीन है पीपल पार्टी पे, जो सियासत वो कर गया ये हिस्ट्री में याद रखी जाएगी। नून लीग वालों को लिए जो ऐसे कमाल के तमाचे मारे ना, वो पीटीआई ने भी नहीं मारे जो इसने पीपल पार्टी में साथ रह के मार दी। इसने पीपल पार्टी ने जितनी वजारतें मांगी, जिसमें हर वो वजारत मांगी है जिस पे इस पे उंगल नहीं उठाई जाएगी। फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि इक़्तिदार को गैर ज़रूरी बढ़ाना जो है ना, ये जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ नहीं है। यानी वो चाहते हैं कि वक्त से पहले इलेक्शन हो। तो अगर वो यही चाहते थे तो वो पीटीआई के साथ रह लेते। असल में सीन ये है कि उनको सिर्फ अपने ना पोस्ट का था कि मुझे सदर बनाया जाए, कि मुझे अच्छी सीट दी जाए, इस वजह से वो ज़्यादा उस चीज़ को करते थे। अब जैसे आपको पता है पीपल्स पार्टी वालों ने इस लिहाज से किया कि सदर उनको चाहिए, तो इस वजह से शायद वो अब डर रहे हैं कि भाई अब इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी आपको पता है मैंने नहीं है, और यही एक लास्ट चांस है उसके लिए सदर बनने का, वो भी नहीं रहा। वो चाहते हैं कि किसी तरह से इलेक्शन और वो एमएनए दोबारा असम्बली में है, किसी तरह असम्बली में दोबारा फिर से आ जाए। अच्छा मुझे ये बताएं कि मौजूदा सूरत हाल में अगर वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, तो ये जो हंगू का इलेक्शन हुआ है वहाँ से वो हार क्यों गए? असल में लास्ट टाइम भी जो इलेक्शन हुआ था तो 800 की लीड से वो हारे थे। तो इस टाइम जो है मेनली मेरे ख्याल में आपको पता है वो सारी पार्टीज़ भी एक साथ हो गई थी, पीडीएम सारा, तो ये वोट भी उनको पड़ा, उसके बावजूद वो 5000 की लीड से हारे हैं। तो मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत बड़ी बात है, और उनका हल्का अपना था वो उस लिहाज से। तो फिर ये किस तरह दावा कर रहे हैं कि हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, अगर वो इतनी लेट से? मेनली वो ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं पीडीएम को, किसी तरह उनको वो सीट दे दें। जी तो नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि फजलुर रहमान साहब जो कह रहे हैं कि हम इक़्तिदार को आगे नहीं बढ़ाना चाहते और फ़ौरन इलेक्शंस के हामी हैं, ये फ़ौरन इलेक्शंस की ख्वाहिश इनके दिल में कहाँ से आई है? क्या सदारत वाली झंडी काम कर गई है? और दूसरी जानिब अगर वो फ़ौरन इलेक्शंस के लिए तैयार हैं तो हंगू वाला इलेक्शन वो क्यों आ रहे हैं? लोगों की राय आपने जान ली है, आपकी राय क्या है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए बागी टीवी।